Welcome students once again. Let's start your next chapter, The Hack Driver. This chapter is an interesting humorous story written by an American author Sinclair Lewis. तो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर द हैक ड्राइवर शुरू करने जा रहा हूँ जो कि एक अमेरिकन ऑथर सिनक्लेयर लेविस की बड़ी ही रोचक हंसाने वाली कहानी है. एक्चुअली Sinclair Lewis had won Nobel Prize in Literature in 1930. Sinclair Lewis को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जो कि उसको 1930 में मिला हुआ है. In this story there are two main characters. One is narrator who is a law graduate advocate and second is Oliver Lutkin. Oliver Lutkin is the hack driver. Actually, this story is an account of a master tricker, Oliver Lutkin, who is not educated enough, but he easily befools the narrator of the story, who is an educated law graduate. तो ये कहानी एक बड़े ही चालाक भोले भाले से दिखने वाले ओलिवर लटकिन नामक हैक ड्राइवर की है जो बड़े ही आराम से एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि हमारा नरेटर है उसको आसानी से बेवकूफ़ बनाए रखता है. उसकी कहानी है. इन दिस ह्यूमरस टेल ए सिटी पर्सन दैट इज द लॉयर इज पुट अगेंस्ट ए कंट्री मैन दैट इज ओलिवर लटकिन. तो इस कहानी के अंदर जो हमारा लॉयर है उसको एक कंट्री मैन ग्रामीण इलाके के ओलिवर लटकिन्स नाम के अगेंस्ट दिखाया जाता है. द स्टोरी शोज दैट एन एकेडमिक डिग्री डज नॉट गारंटी स्मार्टनेस. तो ये कहानी हमें बताती है कि एकेडमिक डिग्री होने के बावजूद भी हमारे अंदर हो सकता है कि चालाकी हमें खेलनी ना आए. ओलिवर लटकिन्स easily befools the lawyer, earns profit out of him and packs him off empty-handed. ओलिवर लटकिन कहानी के अंदर बड़े आराम से लॉयर को जो कि एक वकील है उसको आराम से बेवकूफ़ बनाता है, उसी से ही पैसा कमाता है और उसकी जेब को खाली कर लेता है. ये कहा जाता है कि वकील लोगों की जेब खाली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ओलिवर लटकिन नाम का आदमी एक वकील की जेब को खाली करता है. His tactfulness can be seen in the way he makes the young lawyer believes him blindly. तो इस कहानी के अंदर जो नरेटर है वो बड़े आराम से वकील होने के बावजूद भी एक प्रकार से ओलिवर लटकिन के द्वारा है वो बेवकूफ़ बन जाता है. He does not let the lawyer doubt him even once that Lutkin and Bill is the same person. और लॉयर को बिल्कुल भी इस बात का एक बार भी शक नहीं होता कि बिल और ओलिवर लटकिन हैं वो एक ही आदमी हैं. The narrator, a law graduate with honors, works as a junior assistant clerk in a distinguished law firm. नरेटर है वो लॉ ग्रेजुएट है और ऑनर्स की डिग्री भी है उसके पास है और वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पर एक लॉ फर्म में काम करने वाला व्यक्ति है. ही इज अंडरगोइंग ए ट्रेनिंग पीरियड वेयर हिज वर्क इज सर्विंग समन्स टू द पीपल हु इग्नोर्स द लेटर ऑफ द लॉ फर्म. और उसका काम है वो लोगों को सम्मन देना है, अदालती आदेश देना है, क्योंकि कुछ लोग उसकी लॉ फर्म के जो पत्र होते हैं उनको नज़रअंदाज करते थे. सम पावरफुल पर्सन इवन बीट हिम ओके हु वर assured of their having not committed any guilt. और कई गांव के जो पावरफुल लोग होते थे जिनको ये पता होता था कि उनका कोई दोष नहीं है वो उसको कई बार सम्मन देते हुए उसको पीट भी देते थे. वन डे ही इज सेंट टू न्यू मिलोन. एक बार उसको न्यू मिलोन है वो भेजा जाता है. New Milan is 40 miles away, and his duty was to serve summons to a man called Oliver Lutkins. और उसको ओलिवर लटकिन नाम के एक आदमी को सम्मन देना होता है. Oliver Lutkin was required as a witness in a law case
बट ही हैड बीन इग्नोरिंग द लेटर ऑफ द लॉ फर्म अगेन एंड अगेन। ओलिवर लटकिन को अदालत के अंदर पेश किया जाना था गवाही देने के लिए, क्योंकि वो बार बार लॉ फर्म के आदेश को इग्नोर कर रहा था, इसलिए उसको अदालत की तरफ से सम्मन है वो भिजवाया जाना है। ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन द नरेटर इज डिसअपॉइंटेड टू सी द मडी स्ट्रीट्स एंड इल मेंटेन्ड रोज ऑफ वुडन शॉप्स इन न्यू मिलान। और नरेटर जब न्यू मिलान जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर कीचड़ भरियाँ गलियाँ देख करके बड़ा ही उसको एक प्रकार से सदमा सा लगता है। उसने वहाँ पर शॉप्स देखी जो कि कच्ची बनी हुई थी। द थिंग दैट प्लीज्ड हिम टू मच इज ए डिलीवरी मैन हु इज़ अबाउट 40। ओके, लेकिन एक चीज़ को देख करके वो बड़ा ही खुश होता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी वाला है, हैक ड्राइवर है, जो कि लगभग 40 साल की एज है उसकी। ही इज़ ए वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो एक बड़ा ही अच्छा आदमी है वो दिखता है। द नरेटर फाइंड्स हिम टू बी वेरी फ्रेंडली। नरेटर उसको लगता है कि वो बड़ी ही दोस्ती के काबिल है व्यक्ति। एंड लाइबल एंड अकाउंटेबल, उसको लगता है कि ये बड़ा ही जिम्मेवार व्यक्ति है। रिस्पॉन्सिबल आल्सो, उसको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी है। द नरेटर टेल्स हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट एंड ट्राइज साउंड सिक्रेटिव अबाउट इट। और नरेटर उसको बताता है कि वो किस काम से वहाँ पर आया है, और उसको कहता है कि आपने ये चीज़ है वो किसी को बताना नहीं है। दिस हैक ड्राइवर क्लेम्स दैट ही नोज ओलिवर लटकिन। ये हैक ड्राइवर नरेटर को बताता है कि वो ओलिवर लटकिन को अच्छी तरह से जानता है। एंड ऑफर्स द नरेटर टू फाइंड ओलिवर लटकिन, और उसको कहता है कि वो ओलिवर लटकिन को उसके लिए ढूंढेगा। एज द नरेटर वॉज नॉट प्रैक्टिकल एनफ, नरेटर है वो प्रैक्टिकल एनफ बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। ओके, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ही कुड नॉट फाइंड ओलिवर लटकिन बाय हिज ओन। उसको लग रहा था कि वो ओलिवर लटकिन को ढूंढ ही नहीं सकता। देन ए बार्गेन इज सेटल्ड बिटवीन द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर, एंड दिस इज $2 पर आवर। दोनों के अंदर डीलिंग होती है कि हैक ड्राइवर है उससे $2 1 घंटे के घुड़सवारी के अंदर, घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने के लेगा। एंड द लॉयर वॉज चार्जिंग ऑल दिस मनी फ्रॉम हिज लॉ फर्म, और लॉयर को ये सब पैसा है वो उसकी लॉ फर्म से मिलने वाला था। ओके, देन द नरेटर disclosed his plan to the hack driver that he was there to serve a summon to a person named ओलिवर लटकिन। और फिर उसने उसको ये भी बता दिया कि वो वहाँ पर ओलिवर लटकिन नाम के आदमी को सम्मन देने के लिए आया है। ड्यूरिंग द सर्च फॉर ओलिवर लटकिन द नरेटर इज इंस्टेंटली टच्ड बाय द हैक ड्राइवर्स फ्रेंडली वार्मथ एंड रिवील्स टू हिम दैट ही वॉज देयर टू सर्व समन टू ओलिवर लटकिन। और जब वो ओलिवर लटकिन को ढूंढ रहे थे नरेटर और हैक ड्राइवर, तो नरेटर है वो उससे बड़ा प्रभावित होता है, और उसने उसको ये भी बताया कि वो वहाँ पर ओलिवर लटकिन को सम्मन देने के लिए आया हुआ है। द हैक ड्राइवर प्रपोजेस टू बिगिन देयर सर्च फॉर ओलिवर लटकिन एट फ्रेंड्स शॉप, ओके, वेयर ओलिवर लटकिन माइट हैव गॉन टू ट्राई हिज हैंड एट ए गेम ऑफ पोकर। और वो अपनी सर्च है वो ओलिवर लटकिन के लिए शुरू करते हैं, और हैक ड्राइवर उसको बताता है कि शायद ओलिवर लटकिन है वो फ्रेंड्स शॉप के ऊपर है वो गया है। ही प्राउडली टेल्स द नरेटर दैट हिज बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मंगनसन फेंसिंग कार्टिंग एंड हाइकिंग, एंड द पीपल इन द विलेज कॉल्ड हिम बिल मंगनसन। और वो उसको बताता है कि उसके बिजनेस का नाम है वो विलियम मंगनसन फेंसिंग कार्टिंग एंड हाइकिंग है, और लोग उस गांव के अंदर उसको बिल मंगनसन के नाम से जानते हैं। देन बोथ द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर वेंट एट गुस्ताव शॉप, देन एट द ग्रेस बार्बर शॉप, ओके, बट दे कुड नॉट फाइंड ओलिवर लटकिन। Okay, every time they missed him narrowly. Okay, the people told
both of them that Oliver Lutkin had gone from there a few minutes ago. Okay, every time Oliver Lutkin was few steps away from them and they could not find Oliver Lutkin. Then it was lunch time. Okay, both of them sat down on the mountain Wade's hill. Okay, and our narrator was charged for lunch. Okay, lunch by the hack driver. Okay, then the hack driver told the narrator that perhaps Oliver Lutkin might have gone at his mother's farm. Okay, then both of went there at Oliver Lutkin mother's farm to find out Oliver Lutkin. In the farm, Oliver Lutkin's mother was very fat person. Okay, she was about 9 feet tall and 6 feet thick. Okay, when the narrator told her the purpose of his visit, then she threatened. Okay, she threatened both of them that Oliver Lutkin is not there. She came with an iron rod in her hand and tried to attack on the narrator and the hack driver. Okay, and both have a very fearful retreat. Meanwhile, the narrator and the hack driver were also able to find out that Oliver Lutkin was not there at Oliver Lutkin's mother's farm. Okay, as the house was a single story, and they were able to assure themselves that Oliver Lutkin was not there. In this way, the narrator came back. Okay, he caught the afternoon train and he came back. Okay, and the officials at the law firm were very angry with the narrator. Okay, the next day again they sent narrator by the same train. Okay, but with a person who knew Oliver Lutkin, okay, by face. Okay, the next day also the narrator saw hack driver was there. Okay, he was there with his hack, but the person with him told him that he is Oliver Lutkin. Okay, he is Oliver Lutkin himself. So the narrator was shocked to know this thing. Okay, actually the hack driver was Oliver Lutkin. He presented himself as Bill Munganson. Okay, and he also wanted the narrator to go with him in the village to have a cup of tea with him. Okay, he told the lawyer that the people also want to meet him. Some people also want to meet him who could not meet him the earlier day. Okay, in this way our narrator proves to be a very gullible person. Okay, he lacked practical knowledge, he lacked smartness, while while the hack driver is very clever person and he easily befooled a law graduate. So in this story we come to know that there are only two characters, the narrator and the hack driver, or you can call him Bill Munganson or Oliver Lutkin, but it gives the impression that there are four characters. Okay, but actually in the story there are only two characters. So this is a very humorous story. Okay, in the next videos I shall explain you the story in detail, word by word, line by line. Thank you very much for listening me, and have a nice day.